हेलो, गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे और मज़े कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो अभी ना शाम का टाइम है, लगभग 5 बज रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं अपने आंगन में बैठी हुई हूँ और मतलब जो मैं चेयर पे बैठी हूँ और सामने चेयर रख करके उस पर तकिया वगैरह लगा करके फिर अपना स्टैंड बनाई हूँ, क्योंकि स्टैंड नहीं है मेरे पास और वीडियो तो ज़रूरी है बनाना। तो मैं ये आज का जो मेरा ब्लॉग है, जो टॉपिक है, वो कुछ इस प्रकार से है। तो लगभग ना मैं मतलब पहले ना नॉर्मली वीडियो सभी बनाती थी, फिर अचानक से मैं 2 महीने से अपना डेली ब्लॉगिंग डालने लगी हूँ। तो ऐसे बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं वो अनेकों सवाल मेरे से पूछते हैं, तो हर किसी का सवाल मैं मैसेज के थ्रू नहीं दे सकती हूँ। तो कुछ है मेरी बहनें हैं जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, तो वो लोग मेरे को बोल रही है बार बार कि आप इरम बाबू जो हुई थी, तो आप अपना ना प्रेगनेंसी का 9th मंथ जर्नी का स्टोरी और डिलीवरी का स्टोरी बताने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि मतलब कैसे करूँ। तो मैं यूट्यूब पे देखी, तो हाँ मैं देखी कि हाँ रहता है इस टाइप का जर्नी स्टोरी उन लोग शेयर करते हैं। तो मेरे को उतना नहीं पता कि कैसे क्या एक्सप्लेन करना है, नहीं करना है। तो जो भी मतलब है, मेरे को लगता है कि अगर मैं ना 9th मंथ स्टोरी शेयर करूँगी और फिर प्रेगनेंसी जर्नी मतलब डिलीवरी का जर्नी अगर आप लोग से शेयर करूँगी ना, तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं आज के ब्लॉग में मैं बस अपना ना जो 9 मंथ मेरा प्रेगनेंसी जर्नी रहा है मैं उसके ही बारे में शेयर कर देती हूँ। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है वो यही रहेगा कि मेरा 9th मंथ प्रेगनेंसी जर्नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो बात है 2019 की। 2019 में मतलब 2018 में हम लोग की शादी हुई थी और 2019 में 6 दिसंबर को मेरा मतलब जन्मदिन आता है, मेरा बर्थडे है 6 दिसंबर को। तो मुझे ना मतलब 2019 में 5 दिसंबर को मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब 2019 की बात मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरा उसका नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था। तो मैं मतलब बर्थडे अपना नहीं मनाती थी उतना। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली ये बात, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तो हम दोनों जन बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उस समय मैं ना कॉन्वेंट में पढ़ाती थी, एज अ टीचर मैं काम करती थी कॉन्वेंट में, प्राइवेट स्कूल में। तो फिर मैं स्कूल अपना जाती थी, जो भी घर का काम रहता था मैं वो सब करती थी। अपने हस्बैंड को लंच वगैरह बना करके टिफ़िन देती थी, नाश्ता करके वो भी विदा हो जाते थे, मैं भी अपने स्कूल के लिए चली जाती थी। तो ऐसे करते करते ना मतलब दिसंबर गया, फिर जनवरी गया, दिसंबर भी गया, जनवरी भी गया और फिर फरवरी आया। फरवरी का महीना फरवरी भी गया और फिर मार्च आया। ठीक है। फिर एक दिन ऐसा आया और मतलब ना सबको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे कि मतलब जो भी रिश्तेदार वगैरह होते हैं, जो मतलब जो नज़दीकी रहते हैं, उन लोग को सबको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन अचानक से ना एक दिन मैं जब स्कूल से आई तो मेरा मतलब ब्लीडिंग होने लगा। तो मैं मतलब अपने इरम के पापा को फ़ोन करी, तो इरम के पापा आए और मेरे को लेके गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में पता चला कि हाँ इसको मतलब 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है ये, और फिर मतलब इसका ना मिसकैरेज का चांस है। तो मेरे को ना बोले भर्ती हो जाने के लिए। तो मैं भर्ती हो गई। और जो ये 3 महीना था ना, बहुत मुश्किल से जो मुश्किल होता है वही था। उल्टी सब होता था, चक्कर आता रहा, कमज़ोरी होता रहा। तो मेरा जो भी मेडिसिन वगैरह था वो सब चल रहा था। तो फिर जब मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई ना, तो मैं मतलब मेरे को हॉस्पिटल में इनके पापा लेके गए। तो वहाँ पे ना मेरे को भर्ती ले लिए। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है। मेरे को भर्ती ले ली। वहाँ पे अजान हो रही है तो थोड़ा देर में वीडियो रोक देती हूँ। तो फिर मतलब अजान अभी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं ना मतलब भर्ती हो गई ऐसे ही। मतलब हॉस्पिटल जो प्राइवेट होता है उसमें मैं भर्ती हो गई। तो मतलब मेरे बारे में ना जो मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो मेरी जो मिस लोग थी उन लोग को भी पता था ये बात। क्योंकि 1 महीना आप छुपा सकते, 2 महीना छुपा सकते हैं, लेकिन अब जब किसी भी समय वॉमिटिंग हो सकती है ये वो, तो सबको पता चल ही जाता है। तो उससे पहले ही मैं उन लोग को ना शेयर कर दी रही कि हाँ इस टाइप का गुड न्यूज़ है,
तो मेरी जो कलीग लोग रहे, जो मिस लोग थी, मैम लोग थी, उन लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। तो मेरे को ना मतलब जब आपका ना अगर आप प्रेग्नेंट रहते हैं और आपको ब्लीडिंग वगैरह होता है, तो उसका सुई आता है, सुई दिया जाता है ब्लीडिंग रोकने के लिए। तो मेरे को ना ऐसे लेटा दिए और जो कमर से नीचे का जो भाग रहता है ना उसको ऊंचा करके रखा जाता है। तो बेड ना ऐसे टेढ़ा था, ऐसे ऐसे बेड रहता है ना, तो इस पे पेशेंट रहता, तो ऐसे टेढ़ा था, कमर से ऊपर का भाग ऐसे उठा हुआ था ताकि ब्लीडिंग रुके। और ना मतलब बहुत सारा सुई लगा, पानी वगैरह चला, पानी में भी सुई सब डाला गया कि रुकी, और एक नर्स थी वो बार बार आके चेक कर रही थी कि ब्लीडिंग रुका कि नहीं। तो लगभग 2 दिन मैं उसमें भर्ती थी। और मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं ना तो बहुत सारा एक सपना होता है, वो हर हर लेडीज़ ना वो सपना देखने लगती है। जब एक माँ बनने का जो एहसास है ना, जब फर्स्ट टाइम आपको पता चलता है कि आप माँ बनने वाले हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो वो चीज़ को मैं और मेरे हस्बैंड ना एंजॉय कर रहे थे। हम लोग बहुत खुश थे कि हाँ हमारा बच्चा आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो 3 महीना हम लोग का बहुत ही अच्छा गुजरा था। तीसरे महीने में जब मैं मतलब चौथा महीना मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने वाला था, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही एंडिंग में ऐसा हो गया। और ज़्यादातर मिसकैरेज का जो केस रहता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही रहता है। वैसे तो होने वाले को सेकेंड में भी हो जाता है, थर्ड में भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ना चांस रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही। तो मेरा ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने में 1 वीक था, मेरे को उसी हफ्ते हो गया। तो हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और फिर मतलब इरम के पापा को है ऐसे लोग जो बोलते थे कि नहीं, ये तुम्हारे बच्चे को नहीं पैदा करना चाहती है, तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है, इसीलिए तुम्हारे बच्चे को ना मार दी, दवा खा ली, ऐसा करी वैसा करी। और उन लोग को लगता है कि ये सब बात मेरे को पता नहीं है, लेकिन कैसे भी है तो वो मेरे हस्बैंड है। जब मैं अच्छे से ठीक हो गई तो ये सब बात वो मेरे को शेयर किए थे। लेकिन उस समय जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी तब वो मेरे को ये सब बात नहीं बताए। उस मुश्किल दौर में सिर्फ मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े थे। और और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी ना कि क्या ही मतलब पूछी मत। कि जब मतलब मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, तो जो मैम रही ना बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रही, जो डॉक्टर थी, वो आके मेरे को बोली कि ऐसे क्यों करती हो, अभी तुम्हारा उम्र ही कितना है, और वैसे भी दवा चल ही रहा है, तो देखो सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक पे भरोसा रखो। मतलब वो बोली कि भगवान पे भरोसा रखो। तो फिर ना मेरा एक देवर है, निक्की नाम है उसका, वो मेरे से मिलने आया। तो मैं उसको देख के ना बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। तो वो भी मतलब वो भी एकदम से रोने लगा कि नहीं भाभी, जो हो गया सो हो गया, छोड़िए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ना मतलब बहुत सारे ऐसे वहाँ पे पेशेंट लोग भी थे, वो लोग भी मेरे को आके बोले कि नहीं कनिया, अभी तो उम्र कटेक छ, इस टाइप से यहाँ के लैंग्वेज के बारे में, सब हो ही जाएगा, सही हो जाएगा। तो फिर ना मतलब मेरे को डिस्चार्ज कर दिए, 2 दिन बाद मेरे को डिस्चार्ज कर दिए। तो मैं घर आई, और घर आ कर के ना मतलब मेरा ब्लीडिंग रुक गया। हाँ, जो दवा सब दी वो सब मैं खाती रही। तो फिर ना मेरे को बोली रही कि 3 दिन बाद मतलब आना है, और फिर अल्ट्रासाउंड होगा देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं है। तो मेरा ब्लीडिंग रुक गया था, तो मैं अपना सही से रह रही थी घर में। फिर जब अल्ट्रासाउंड का डेट आया ना तो हम लोग गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो उसमें दिखाया कि बच्चे का हार्ट बीट नहीं है, यानी कि जो बच्चा है ना वो ख़त्म हो चुका है। तो एक बेजान चीज़ को शरीर के अंदर अगर मैं रखूँगी तो मेरा भी नुकसान होगा, पॉइज़न हो जाएगा, वो मेरे शरीर में भी फैल सकता है। और मतलब मेरे को वो चीज़ वो कर सकता, अगर उसमें जान रहती तो अच्छी बात थी, लेकिन उसमें जान नहीं थी तो फिर मेरे जान का खतरा था। तो मैम हम लोग को बोली कि आप लोग को डीएनसी करवाना पड़ेगा। डीएनसी एक छोटा मोटा ऑपरेशन प्रोसीजर होता है, जिसको हम लोग आप लोग अपने भाषा में ना सफाई बोलते हैं, कि बच्चे की सफाई करवा दी, या फिर एबॉर्शन भी बोल सकते हैं। तो फिर मतलब हम लोग अल्ट्रासाउंड करा लिए। तो मैं उसके बाद मैं 2 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ मेरा ब्लीडिंग रुक चुका है, मैं मेरा बच्चा सेफ है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो जो मेरे बारे में ऐसा बोले हैं कि ये दवा खा के अपने बच्चे को मारिए, तो उन लोग के मुंह पे तमाचा है, मैं ये सोच रही थी। लेकिन फिर मतलब अल्लाह पाक को मंजूर नहीं था कि वो बाबू हम लोग के पास आए। तो फिर हम लोग को ना मजबूरन डीएनसी कराना पड़ा। तो जब मेरे को ना हॉस्पिटल लेके गए इरम के पापा, और जब मैं भर्ती हुई तो
लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, सुई के थ्रू इसमें डालते हैं। तो मेरे को नस में दिए और मैं बेहोश हो गई। तो जब हो गया हर चीज़ तो फिर मेरे को ला करके ना कम से कम 2 घंटा रहना पड़ता है आपको हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो मैं मतलब बहुत रो रही थी, उसका बहुत रो रही थी। तो सबको क्या लग रहा था कि इसका ना बाबू हो करके मर गया है, इसीलिए इतना ये रो रही है। तो सब आकर के मेरे को बोल रही थी कि नहीं भगवान दूसरा बच्चा देगा, भगवान दूसरा बच्चा देगा। तो फिर मैं सोची कि नहीं, ऐसे अगर मैं करूँगी तो इरम के पापा भी हिम्मत हार जाएंगे, तो मेरे को हिम्मत से काम लेना है। तो मैं ना मतलब उस चीज़ से मैं बाहर निकली, मैं फिर से अपना स्कूल ज्वाइन की। लेकिन उसके बाद ना स्कूल क्या ज्वाइन करूँगी, लॉकडाउन हो गया, तो हम लोग घर में बैठ गए। तो फिर वो बच्चा हम लोग को खो दिए। ठीक है, तो ये रहा मेरा मिसकैरेज स्टोरी। और मैं कुछ लोग हैं, मैं उन लोग को बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे को अपना पहला बच्चा ख़त्म करना रहता ना, तो एक जो लेडीज़ होती है उसको पहले महीने में ही उसको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ना वो, अगर उसको नहीं चाहिए वो बच्चा ना, तो वो अपने हस्बैंड को भी नहीं बताएगी और अपने घर के किसी सदस्य को भी नहीं बताएगी कि और अपना उसको मारना रहेगा ना, तो या तो वो डॉक्टर के पास जाके ख़त्म करवा देगी या दवाई खा के ख़त्म करवा लेगी, ना कि वो 3 महीना तक कष्ट झेलेगी और उसके बाद ये चीज़ डिसाइड करेगी कि नहीं अब हमको ये बच्चा नहीं चाहिए। तो ये गलत सोच है आप लोगों की, और इसका तो परिणाम आप लोग को अल्लाह देंगे ही। तो मैं इससे ज़्यादा तो कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि फिर उसके बाद ये 2019 गया, फिर नेक्स्ट ईयर 2020 जब लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो चुका था, फिर मेरा बर्थडे आने वाला था 6 दिसंबर को। तो फिर मैं 4 दिसंबर को मैं टेस्ट करी, तो फिर मेरा पॉजिटिव था। तो मैं फिर अपने बर्थडे के दिन अपने हस्बैंड को शेयर करी कि ऐसा ऐसा बात है। तो वो ना ज़्यादा खुश नहीं हुए और बोले कि नहीं, पिछले बार अपन लोग बहुत खुश हुए थे तो ऐसा हुआ, इस बार ना नॉर्मली रहते हैं और सबसे पहले डॉक्टर के पास जा कर के ना विज़िट करते हैं। तो मैं मेरा बर्थडे हुआ, बर्थडे के सुबह होकर के मैं चली गई डॉक्टर के पास। वहाँ गई तो मतलब वो इतना जस्ट अर्ली ना कोई भी स्कैन वगैरह नहीं होता है, तो वो ना बस मेरे को दवा वगैरह दी, तो दवा सब दी, तो वो सब मैं खाई। और फिर मतलब मैं उनको बताई कि मेरा एक हिस्ट्री रह चुका है मिसकैरेज का। तो वो मेरे को 4 हफ्ते का सुई दी, वही HCG 5000 करके आता है, हॉर्मोन्स का रहता है। और एक था जो आपका यूट्रस रहता है ना, तो यूट्रस का जो मुंह रहता है ना, उसको बंद करने का सुई था कि ताकि वो मजबूती से बंद रहे और मिसकैरेज का खतरा ना हो। तो मेरा 4 हफ्ते तक वो सुई चला था, 2 सुई चलता था, बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो इरम के पापा का सीज़न का टाइम था तो उतना नहीं पता चलता था। जैसे संडे को मेरे को सुई लगता था ना, तो वो सैटरडे की रात को दोनों सुई लेकर के आ जाते रहे। और वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्या ही कर सकते हैं, स्टोरी बताने लगो ना तो ऐसे ही समय लग जाता है। तो मेरे को क्या लग रहा है कि मतलब यहाँ तक आप लोग सुन लीजिए पहले। फिर मतलब मेरा दवाई सब चलने लगा, और फिर जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है तब तक 1 महीना गुजर गया रहता है। फिर मेरे को डॉक्टर बोली कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं फुल बेड रेस्ट बोली, लेकिन फुल बेड रेस्ट आप ससुराल में नहीं कर पाते हैं। फिर भी मैं अपने तरफ से कोशिश करी कि मैं कपड़ा वगैरह नहीं धोती थी और जैसे आटा नहीं गूँथती थी। हाँ, बैठ के गैस के पास में रोटी बेल के रोटी बना लेती थी, और सब्जी काट उठ के सब्जी बना लेती थी, मसाला वसाला नहीं पीसती थी। जो हार्ड काम था वो मैं नहीं करती थी, लेकिन इतना भी नहीं है कि फुल बेड रेस्ट करी हूँ, उतना भी नहीं है। उछल कूद ये सब नहीं करती थी, ज़्यादा बरामदे वगैरह पर नहीं चलती थी। और मेरी चाची सास थी तो वो पूरा घर लगभग संभाल ली थी, लेकिन फिर भी मैं हाथ उनको बटा दिया करती थी कि वो कितना अकेले काम करेगी। और फिर उसके बाद आई रूही आई, मेरे बर्थडे के बाद ही रूही आई। कितने तारीख को आई वो मेरे को नहीं पता है, रूही कमेंट करके बताना, ठीक है, तुम कितने तारीख को आई थी। और फिर उसके बाद हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ, मेरा और रूही का। हम लोग फर्स्ट टाइम इतना समय तक साथ रहे, पूरा 9 मंथ में उसके साथ रही। फिर इरम का बॉर्न हुआ, वो सब भी साथ रही। तो मेरे को ये लग रहा है कि उसके आगे का जो स्टोरी है ना, वो नेक्स्ट ब्लॉग में देना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इस ब्लॉग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ।
तो ये वाला ब्लॉग को आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा ना तो मैं कल ना इसका सेकेंड ब्लॉग भी बना करके अपलोड ज़रूर करूँगी, तो उसे भी देख लीजिएगा। तो ये ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा मेरे को लग रहा है ना बहुत ही हैवी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए अपलोड करने में भी दिक्कत होता है, MB नहीं रहता है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, तब तक दी एंड और टू बी कंटिन्यू।